सीमा का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थीं। सीमा की शादी तय करने का वक्त आया तब उसकी दो बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी राजेश के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। सीमा थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं थी। वह सब कुछ मन से करती थी। उसे पता था हालातों के बारे में। भाई बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो कोई समस्या नहीं, पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सीमा ने शादी के पहले ही राजेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उनसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। राजेश ने तो बोला कि सीमा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों को और मायके वालों की मदद करूँगा, यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारी दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होगी, तुम टेंशन मत लो। राजेश के ये बोल सीमा को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई उनके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सीमा के मायके वालों ने सीमा की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को कितना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सीमा के पिताजी खुश हो गए। सीमा ने शादी के पहले ही घर वालों को राजेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सीमा राजेश के साथ खुश रहेगी। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सीमा घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, राजेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप राजेश और उसके घर वालों का स्वभाव सीमा के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे लोग थे वह। सीमा ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, खर्च भी करती थी और बचत भी करती थी। उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसीलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना, पर यह राजेश को भी पसंद नहीं था। अपने मायके वालों की सीमा मदद करती थी, इसलिए राजेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा सीमा को तो नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा बोला भी नहीं, पैसे भी मांगे नहीं। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सीमा की माँ बोली, सीमा, तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता। उस समय परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब उसकी बहन पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की है, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसा देना सास को भी पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि सीमा जॉब करती है, सभी पैसे मायके में दे देती है। ऐसी आधी सच बातें सीमा को अच्छा नहीं लगता था।
पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर तो वह अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा सीमा उसके मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार के निगेटिव बातों का विचार न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, सीमा राजेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा उठाती थी। राजेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सीमा ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद सीमा के पिताजी उनको छोड़कर चले गए। तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सीमा मायके वालों की मदद अभी भी करती है। यह सब पता चला तब राजेश ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी सीमा शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी। राजेश से ज्यादा कमाने वाली, दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह ही संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। सीमा बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो वह क्यों नहीं चलता। ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वह मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरे फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला। जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ। और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें सीमा की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद सीमा की सास बहुत बीमार हुई। उनको पैसा चाहिए था तो खुद उनकी बेटी आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब सीमा बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, राजेश और मैं, देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं। दोनों को एक साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात सीमा भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर राजेश और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सीमा कितने दिनों से बोल रही थी। तब उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसकी की हुई मदद, यह सब देखकर हमने सीमा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उससे उसकी सास को पछतावा होने लगा। राजेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सीमा से माफी मांगी, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की ने मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसके ससुराल वालों को समझ के उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसी ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। दोस्तों,
मायका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।